समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर न होता, सिवा जवानी कुछ होती, गर एकलव्य का न कटता अंगूठा, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। वो तुम खाओ हमारे नाम का मंदिर में, खा खा के अनार कचार मचार खा खा के तुम मोटे होते जा रहे हो। तुम पढ़ रहे हो हमारा व्यक्ति खेती भी करे, गोबर भी डाले, दूध भी निकाले और फिर तैयारी करे। कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण बनिए ठाकुर के लोग यहाँ झाड़ू लगा रहे हो। देश का भला चाहते होते ना तो अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते। यदि वो सच में देश का भला चाहते होते तो मुगलों को यहाँ लेके नहीं आते, उनकी गुलामी नहीं करते। हम अशोक के वंशज है, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये ना सोचे हमने तलवार छोड़ दी है, हमारे हाथ में सब कुछ है। हमारे साथ बाबा साहब का संविधान है, उसी से हम हरा देंगे तुमको। जो स्वयं घोषित ठाकुर बने हुए थे आज वो मंडल को लाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोकसभा विधानसभा में इनका खाता नहीं खोलने देंगे। ये जनगणना अपनी वहां गिनती देखेंगे। और जो अपने बहु बेटियों को मुगलों को अंग्रेजों को सौंपे थे वो आज धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। कल दिल्ली में ओबीसी महासभा की बड़ी बैठक हो रही है। उसमें शरद यादव को भी याद किया जाएगा और फूले पेरियार अंबेडकर की जो पूरी विचारधारा है, और साथ में जाति जनगणना को लेकर बड़ा हम मुद्दा है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। महेंद्र लोधी आप सब जानते हैं, लोकेंद्र गुर्जर हैं, पटेल जी हैं, कुशवाहा जी हैं, इधर प्रजापति जी हैं, उधर गोप साहब है। तो पूरा ओबीसी समाज कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठा हो रहा है। क्या है मुद्दा सर? सर, जातिगत जनगणना हमारा मुख्य मुद्दा है। और जो बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार के, सविदेव फुले, फातिमा शेख, और जो मंडल मसीहा थे जिन्होंने 1990 के दशक में जो हमें 70% आरक्षण मिला है, आज़ादी के 40 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिला था। पासवान जी हो गए, वो भी चले गए। मंडल जी की जो जयंती होना है कल, सॉरी उनकी मतलब श्रद्धांजलि रखी गई है। और उसमें हमारा मुख्य मुद्दा है जातिगत जनगणना, क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक उन जातियों को जो आज दबी कुचली हैं, और आरएसएस उनको ये बोल रहा है कि तुम्हारा हक तो कुशवाहा खा रहा है, तुम्हारा हक तो यादव खा रहा है, तुम्हारा हक तो लोधी खा रहा है। तो ये जो लड़ाई हमारे अंदर इन्होंने पैदा करके रही आरएसएस ने, इसको खत्म करने के लिए एक ही चीज है, वो है जातिगत जनगणना, जिससे कि पता चले। इससे तो आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, हिंदू धर्म टूट जाएगा। अरे ब्राह्मणवाद कितने उच्च स्तर पे चल रहे हैं। 97% मीडिया ब्राह्मण की है इस देश के अंदर। 60% विधायिका अपने हाथ में रखा हुआ है। न्यायपालिका में 99% में ब्राह्मण बैठा हुआ है। आप लोग ऐसा नहीं देखते हो कि मतलब ये ब्राह्मण। मंदिर तो जाने दे रहे हैं ना। कौन? हमें मंदिर चाहिए ही ना। आप अपना मंदिर रखो, हमारी जमीनें वापस कर दो मंदिर की। ओबीसी समाज ने ही सारी जमीनें मंदिर में लगा के रखी है। वही जाट, वही गुर्जर, वही लोधी, वही कुशवाहा, वही कुर्मी, इनकी 3743 जातियों के लोगों की संपत्ति पूरी मंदिर में लगी है। अरे भाई साहब, राजपूतों से सीखिए। राजपूत समाज ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना भारत रत्न मिला, उसके बाद भी ब्राह्मण समाज के साथ है ना। धर्म बचाना समाज, राजपूत समाज दूसरे के सारे में काम कर रहा है। उनकी संख्या बहुत कम है इस देश के अंदर। वो रियल माने अगर बीपी सिंह की बात मान लेते, उस समय भी ब्राह्मण खूब उनका विरोध किए थे, लेकिन उन्होंने समझाया था ठाकुरों को उस समय के कि भाई आप लोग चुप रहिए, यही वोटर है आपका, यही तुम्हें राजा बनाएगा। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब तो एकदम ब्राह्मण समाज के साथ है, चाहता है कि वही देश को ले। नहीं, अब नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है। अब धीरे धीरे सब हो रहा है। ये तो ईवीएम का खेल चल रहा है, धीरे धीरे ईवीएम खत्म हो जाएगा, इनका खेल खत्म है। आप बताइए ना मुझे, लाखों की संख्या में सड़कों पे ओबीसी समाज के लोग हर राज्य में उतर रहे हैं। ओबीसी राम मंदिर बन रहा है ना भाई, ओबीसी ने लड़ाई। हमको राम मंदिर को छोड़ देना चाहिए। उमा भारती ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी ना, कल्याण सिंह ने, लेकिन उनको रखा कहीं क्या? तो मुसलमान को कौन टाइट रखेगा? देखिए, मुसलमान, ओबीसी, एसटीसी सब संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा है। हक अधिकार सिर्फ और सिर्फ मिले हैं आपको ओबीसी होने से। आप लोग को धर्म बचाना है कि हक अधिकार चाहिए? हमको हमारी जनगणना कराओ और संवैधानिक अधिकार दो। हमें ना धर्म चाहिए तुम्हारा। हमारा जो धर्म है, हम लोगों को पता है कि हमें खेती करके अन्न निकालना है, वो हमारा धर्म है। वो हमारा धर्म है कि हमें इस देश की संपत्ति सिस्टम को बनाना है, व्यापार को बनाना है, वो हमारा धर्म है। हम लोग खुद दूध निकालते हैं, हम अन्न हम उपजाते हैं, घर हम बनाते हैं, हर काम तो हम करते हैं। वो तो एक पंचर भी नहीं सुधार सकते हैं साहब, आपको बताऊं मैं। आप बता दीजिए मुझे, ये आप दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण बनिए ठाकुर के लोग यहाँ झाड़ू लगा रहे हो, जो कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो वही काम कीजिए ना जो आपका पुश्तैनी काम है, फिर कलेक्टर एसपी। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और साहू जी महाराज ने हमें जो सिद्धांत दिए, जो जोधवा फुले साहब ने कहा है कि आपके हक अधिकार होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। कोई उनका थोड़ी छुड़ा रहे हैं। वो तो जो है वो तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। लेकिन मैं रियल बता दूं, आने वाला समय ओबीसी एसटीसी एकता के साथ आगे बढ़ेगा, और ये 3% 4% जो मनुवादी सिस्टम बैठा हुआ है, इसको उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। 3-4% कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है 3-4%? 3-4% जो सबसे ज्यादा, जिसने इस देश का जो बट्टाधार किया है, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं,
उसका वो बैठा हुआ, उसने इस देश को जो टुकड़े किए जातिवाद में, धर्म के बाद में, जिस तरीके से उन्होंने 3000 ब्राह्मण समाज तो पूजनीय है भाई, सारे एंकर वो है, सारे जज वो है, वही लोग न्याय कर रहे हैं। वो यदि वो न्याय करते होते ना तो फिर ओबीसी SC ST को यहाँ तक लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वो न्याय करते होते ना, यदि वो सच में देश का भला चाहते होते ना तो अंग्रेजों की गुलामी नहीं करते। यदि वो सच में देश का भला चाहते होते तो मुगलों को यहाँ लेके नहीं आते, उनकी गुलामी नहीं करते। तो ये सब सत्ता के भोगी हैं। तो वो गुर्जर समाज का कितना, गुर्जर समाज तो कट्टर हिंदू है, उसका कितना रिप्रेजेंटेशन है सत्ता में? सत्ता में गुर्जर समाज का रिप्रेजेंटेशन शून्य के बराबर है। और अब ओबीसी के मूवमेंट से गुर्जर समाज पूरा जाग चुका है। गुर्जर हो, कुशवाहा हो, लोधी हो, यादव हो, पटेल हो, कुर्मी हो, तेली हो, तमोली हो, अब ये सब जाति छोड़कर जमात बनने लगे हैं और हम जमात बनाने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए। तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं। 2024 मोदी जी खुद ओबीसी, वो देखिए 27 ओबीसी मंत्री बना रखा है। आप वही बात करते हैं कि अभी मैं इंटरव्यू में था, मुझे किसी बड़े पत्रकार ने, ब्राह्मण पत्रकार ने पूछा था मुझसे, जो आपने क्वेश्चन किया था कि मध्य प्रदेश में जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी कि बीजेपी ने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए। अरे उन्होंने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए, प्रधानमंत्री दिए, तो इन प्रधानमंत्रियों ने ओबीसी को क्या दिया आप ये बताओ ना। ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन जो मिल रहा है वो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो पुश्तैनी काम करो ना यार, खेत जोतो, हल चलाओ, दूध निकालो, कलेक्टर एसपी बनोगे। मेरिट है आप लोगों में, मेरिट है, ताकत है हमारे बराबर। वो तैयारी करके तो देख लें। वो तुम खाओ हमारे नाम का मंदिर में, खा खा के अनार कचार मचार खा खा के तुम मोटे होते जा रहे हो। तुम पढ़ रहे हो, हमारा व्यक्ति खेती भी करे, गोबर भी डाले, दूध भी निकाले और फिर तैयारी करे। उसके बाद भी आपको जब इंटरव्यू में जाओ, मैं आपको इतनी मेरिट दिखाता हूं मध्य प्रदेश की और यूपीएससी की कि हमारा जो व्यक्ति रिटर्न में सबसे आगे रहता है वो इंटरव्यू सबसे पीछे हो जाता है। वहां ऐसा कौन सा, वो उनमें कैसी कौन सी गुणवत्ता दिख जाती है कि जो रिटर्न में द्रोणाचार्य जो फैसला करे सही है, एकलव्य को अंगूठा भी काट के देना चाहिए। अब हम गर्दन काट लेंगे यदि हमारे किसी ने अंगूठा काटने की कोशिश की तो। ये क्या है? आप लोग धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। हक अधिकार में समझौता नहीं होगा। बोल रहे हैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जो धर्म होता है व्यक्ति का, धर्म सिर्फ पूजा नहीं होता है। धर्म व्यक्ति का होता है कि अपने लिए लड़ना, अपने हक अधिकार को पहचानना। अपने हक अधिकार ना मिले तो उनको गर्दन दबा के छीन लेना। ये द्रोणाचार्य को एकलव्य अंगूठा नहीं देगा, अंगूठा नहीं देगा, उनका लौट के ले लेगा। तो मुसलमान को टाइट कौन रखेगा? मुसलमान, हमें किसी को टाइट नहीं रखना है। संविधान हमें सबको एक साथ रहने की व्यवस्था देता है। हम ना किसी को टाइट रखना चाहते हैं, ना हम किसी को ढीला रखना चाहते हैं। हम सबको एक साथ रखना चाहते हैं। जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसके अनुरूप रखना चाहते हैं। हिंदू एकजुट होने के लिए आप लोग अपना हक अधिकार नहीं छोड़ सकते? हम हक अधिकार के लिए यदि जरूरत पड़ी तो हम धर्म छोड़ देंगे, पर अपना हक अधिकार नहीं छोड़ेंगे। ये बाबा साहब ने 1956 में रास्ता दिखाया था। क्या नाम है सर? पुष्पराज सिंह पटेल, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, ओबीसी महासभा। तो क्या है, पटेल लोग की क्या राय है? पटेल ने अगर कहने जाएंगे तो पटेलों की धरती वाला सीएम है गुजरात। देखिए, सरदार पटेल साहब के यहाँ से, सरदार पटेल साहब के यहाँ से सीएम है, लेकिन सबको ये पता है कि इस देश के अंदर पटेल ने ही सबसे पहले सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाया और सबसे पहले सामाजिक न्याय दिया। साहू जी महाराज ने इस पूरे देश के अंदर पहली बार सामाजिक न्याय की विरासत को आगे बढ़ाने का काम। आप लोग तो कहते हैं कि सम्राट अशोक के वंशज है पटेल, कुशवाहा लोग कहता है वो तो बुद्धिस्ट है, तो आप लोग बुद्धिस्ट काहे नहीं बन जाते? अभी देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को पंडित जी लोग धमका रहा है, कोई कह रहा है गर्दन काट लो, कोई कह रहा है जीभ काट लो। अब वो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं डर के मारे। हम तो बुद्धिस्ट ही हैं, सीना खोल के बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं और हम मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। ऐसा धर्म जिसमें मानवता नहीं, जिसमें बराबरी नहीं, जिसमें पूरी भागीदारी नहीं है, वो सबसे खराब धर्म है। हम तो मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। हम तो कहते हैं सरकार मानवता धर्म को लागू कर दे, हम तैयार हैं उसके मानने के लिए, लेकिन ऐसे कोई जितने भी धर्म उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। क्या कहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। काहे दिल्ली में आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से जो आधे से ज्यादा आबादी, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। आजादी से लेकर अंग्रेजों के टाइम पे 1931 में हमारी जनगणना हुई, आज उसके बाद आज दिनांक तक जनगणना नहीं हुई। जिस देश में हम किसान, हम मजदूर, जो हम इस देश को हमने बनाया, निर्माण किया, उस वर्ग की आज तक गिनती नहीं हुई। जहां तक पेड़ पौधों की गिनती हो चुकी। तो काम तो दिया गया ना, खेत जोतिए, सब्जी बेचिए, भजिया बेचिए, आप लोग को पढ़ना लिखना क्यों है? देखिए, ये कोई
जब बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए और संवैधानिक हमको राइट दिए हैं, कोई किसी की बापौती नहीं है इस बात के लिए कि है ना हमारा काम केवल यही है। जिस प्रकार जिस धर्म में है आप, उस धर्म में तुलसी दुबे ने लिखा है कि विप्र कितना भी अज्ञानी हो उसकी पूजिए और शूद्र अछूत कितना भी ज्ञानी हो उसको मत पूजिए। उससे जो मनुवादी, जो गंदी मानसिकता और जातिवादी जिस विप्र ने जो दुबे ने लिखा है, ऐसी चौपाई के लिए जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, ओबीसी महासभा उनके वक्तव्य का समर्थन करता है और लगातार जो लोग उनको धमकी दे रहे हैं उसके लिए ओबीसी महासभा जो सामंतवाद के लिए मध्य प्रदेश में लड़ रहा है, पूरे देश में लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले जब उनके बाहर होगा, सबसे पहले ओबीसी महासभा क्रांतिकारी साथियों की लाश पे से गुजरना पड़ेगा और उसका मुकाबला ओबीसी महासभा क्रांतिकारी साथी करेंगे। जिस प्रकार से वो धमकी दे रहे हैं, वो ये ना सोचे इतिहास उनका जैसे रहा है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, हम अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये ना सोचे हमने तलवार छोड़ दी है, हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे साथ बाबा साहब का संविधान है, उसी से हम हरा देंगे तुमको। क्या नाम है? एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया नाम है मेरा। तो आप लोग को क्या लगता है सबसे ज्यादा अत्याचार तो ओबीसी वाला लोग करता है दलितों पर? देखिए, जो अत्याचार कर रहे थे, जो स्वयं घोषित ठाकुर बने हुए थे, आज वो मंडल को लाने का काम कर रहे हैं। और जो लोग उनके बहकावे में थे मनुवादियों के, वो सबसे पहले आगे आके अपनी छाती पे गोली खाने का काम कर रहे हैं और दलितों के संरक्षण में आज खड़े हुए हैं, आदिवासियों के संरक्षण में। वैदिक धर्म का सबसे बड़ा रक्षक ठाकुर समाज है, वो खुद सत्ता से बाहर हो रहा है ना। उसके सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं, जाट गुर्जर पटेल मराठा भी जज नहीं है भाई साहब। क्या कोशिश है आप लोग की? सर हमारी कोशिश है कि जातिगत जनगणना हो, उसी से हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। सर मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, मैं बहुजन समाज पर लिखता भी हूं कि समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर निशानी कुछ होती, पद्मावत का जौहर न होता, सिवा जवानी कुछ होती, गर एकलव्य का न कटता अंगूठा, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। सर ये जो अभी हमारे भैया ने बोला कि आज हम अंगूठा नहीं देंगे, आज हम गर्दन काट लेंगे, आज जो गर्दन हम काटेंगे वो संविधान के अनुसार काटेंगे। आज हम जज में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और मीडिया में, और उसके बाद एक और बचता है स्तंभ, वो है इनका जो पूजा पाठ और जो मंदिर है उसमें भी हम बैठेंगे। अब ऐसा अच्छा, दान पेटी की चाबी चाहिए जी, उसकी भी चाबी चाहिए। पुजारी बनना है, ज्योतिष बनना है, वो तो सिर्फ ब्राह्मण ही बन सकता है। नहीं, ये बनेंगे। एक शब्द आता है, जैसे आपने बताया तुलसीदास दुबे ने ढोल गवान, शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो मैं कहता हूं उनको, पंडित पुरोहित और पुजारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये भी तो हो सकते हैं ताड़ना के अधिकारी, कि शूद्र ही होगा। एक हमने अभी भगवान श्राप दे देंगे, तुम लोग अधर्मी हो गए हो। हाँ, श्राप दे दें, ऐसा श्राप दें कि पूरा जो बहुजन समाज है वो पढ़ लिखने लग जाए, ऐसा श्राप दें। क्या सबको आप ही भड़का रहे विधायक जी? देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा नाम आर डी प्रजापति, मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं। हम जातिगत जनगणना चाहते हैं। अगर ये जनगणना नहीं कराएंगे, जनगणना इसका मतलब है कि ये लोग विधायक संसद नहीं बनने देंगे, आगे जान जाएंगे, तो ये लोकसभा विधानसभा में इनका खाता नहीं खोलने देंगे। ये जनगणना अपनी वहां गिनती देखेंगे, तीनों भी नहीं पहुंच पाए, जो 3 अभी बैठे हुए हैं ना। ये नीतीश कुमार तेजस्वी यादव दोनों मिलके ना देश को, ओबीसी को धोखा दे रहे हैं। जाति जनगणना तो क्या होगा जाति गिन के? ये तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, जो आपने महेंद्र भाई से पूछा कि धर्म खतरे में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि धर्म खतरे में नहीं है, धर्म का धंधा खतरे में है। दूसरी बात की है, पुश्तैनी धंधा आप लोग क्यों नहीं करते हैं? पुश्तैनी धंधा हम लोग किसने दिया नहीं है। हम लोग अपनी बहु बेटियों के मान सम्मान के लिए, हमारे पूर्वज ये धंधा अपनाए थे, और जो अपने बहु बेटियों को मुगलों को, अंग्रेजों को सौंपे थे, वो आज धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। और तीसरी बात, जो आपने कहा कि मुसलमान को टाइट करना है, जिस दिन देश में संविधान टाइट हो जाएगा, जो मुसलमान हिंदू करते हैं वो टाइट हो जाएंगे। धर्म नहीं बचाना है, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म, सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म, सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान। अरे तो आप लोग को एसपी डीएम भी बनना है, पुजारी भी बनना है, दान पेटी की चाबी चाहिए, ये कहते ये तो धर्म, ये तो वैदिक धर्म के खिलाफ है। क्यों नहीं बनना है? मैं तो स्मृति के हिसाब से आप लोग चलिए, आप लोग शूद्र अछूत हैं, आपका काम है सेवा करना। शंभू जी, मैं हैरान हूं यह सोचकर कि मनुस्मृति की प्रतियां अभी तक
85% के लोग क्यों नहीं जलाई? अरे बोला आपका मंत्री यादव, चंद्रशेखर राय बोला, लोग कह रहे गर्दन काट लेंगे। उस रामायण को ओबीसी के लोग क्यों नहीं जलाई, जो अभी तक धर्म का नशा चढ़ाकर मानसिक गुलामी सिखाई? तो वो चंद्रशेखर राय पर सजा होगी, सुने पार्टी से निकालने वाले हैं। कौन कौन कहता है? किसने पार्टी से निकालने की औकात है बिहार में? मैं चंद्रशेखर जी के साथ हूं, मैं आलोक मेहता जी के उस वक्तव्य के साथ हूं जिसने उन्हें कहा है कि सवर्णों ने अंग्रेजों की दलाली किया था। आज भी अगर वो नहीं, राजपूत लड़ा है भाई। राजपूत लड़ा, बीपी सिंह लड़े, कुर्सी गई, अर्जुन सिंह लड़े, कुर्सी गई। ये तय करना है राजपूतों की। सब सवर्ण को ऐसे नहीं कह सकते हैं, सवर्ण महाराणा प्रताप भी लड़े हैं, ऐसा नहीं है मुगलों से। मैं कहा नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहिए तय करना है सवर्णों की। महाराणा खाली मतलब टोडरमल और नहीं बीरबल और तानसेन, ये तीनों दरबारी थे नवरत्न में। मैं अभी छोड़िए वो सब इतिहास छोड़िए, अभी तो आप लोग तो राम मंदिर बन गया, अब खुश रहिए। हमें चाहिए शिक्षा की मंदिर हर एक गांव में, हर एक कस्बा में। जब तक शिक्षा का मंदिर नहीं बनेगा तब तक मेरा समाज, जो 10% के लोग हम पर शासन कर रहा है, हमें प्रलोभन देकर, अपने बहू बेटियों को सौंपकर, जो रामविलास जी का अपने बात की, रामविलास जी को भी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किया गया। सोचिए बाभन टोली के जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, वो 4 मिश्रा, दुबे, त्रिपाठी, शर्मा को बुला के सारी हवा बना देते हैं। मैंने तो ज्यादा डाइवर्सिटी रखी है। सोचिए सब लोग जो हैं वो SC ST OBC के लोग हैं, क्या किसी चैनल की हैसियत है कि इन लोग को बुला के बहस करें? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि टीवी अखबार जहां विविधता नहीं है, जहां डाइवर्सिटी नहीं है, उस पर भरोसा मत कीजिए। क्या कह रहे हैं? चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 75 वर्ष से, चूंकि वो लोग बार बार हिंदू हिंदू कहते हैं, हम कल के भी मीटिंग समाप्त कर सकते हैं और इनसे कभी जाति जनगणना भी नहीं कराएंगे। अगर 1 माह ये लोग जो हम लोग काम करते रहे, ये काम करें, हमारा आरक्षण इनको चाहिए, हम पूरा देने को तैयार हैं, हम इनको सब चीज देने को तैयार हैं। जो 70 वर्ष में इन लोगों ने हमसे मैला साफ करवाया, क्या ये करेंगे? क्या हमारे जानवर, अपने जानवरों की? अरे भगवान ने तय किया ये सब काम। यही तो हम कह रहे हैं ना, हम उनके, हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, अब हम थक गए हैं, 1 माह ये कर ले हमारा काम। भगवान ने तय किया यही काम आपको लिए, नहीं तो आपके कर्मों की सजा है। नहीं तो कर्मों की सजा है, हमें मालूम है, हम भुगतने को तैयार हैं, लेकिन 1 माह हम थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो वो काम हमारे भाई कर लें, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके चरण धोते हैं। मेरिट की बात भी की है, मेरिट की बात की, तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं, कॉलेजियम हटा दे, सिर्फ कॉलेजियम हटा दे, फिर देखते हैं मेरिट किसमें अधिक है। जी राम, ये सब अगलगी कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल अगलगी नहीं, हक अधिकार की बात हो रही है, कोई आग लगाने की बात नहीं रही। हम बुद्ध को मानने वाले लोग। लेकिन आपका नेता सब तो बहुत डरास है हमारा। कोई नेता हमारा डरा हुआ नहीं है, हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। बताया हमने कि इतिहास से अगर उठाएंगे तो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलेंगे तो देश की संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक और अधिकार को लेने के लिए ये बात कर रहे हैं। सोचिए इस देश में एक भी टीवी और अखबार नहीं है जो SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर की बात करे। इक्का दुक्का कोई एंकर भी नहीं है। एक जाट समाज से एंकर है, एक मुसलमानों में 2-3 एंकर हैं जो अशराफ मुसलमान हैं, जो नौकरी बचाने के लिए उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। इस देश के 97% लोगों का रिजर्वेशन न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में, न ब्यूरोक्रेसी में है। और जब हम लोग यही बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। कैसे लड़िएगा? ये तो बहुत मुश्किल लड़ाई है। हम लोग की लड़ाई जातीय जनगणना पूरे देश में मांग रहेगा, OBC महासभा के तहत, और कॉलेजियम में भी हम लोग अपना आरक्षण चाहते हैं। तो कल अगर आप लोग दिल्ली NCR में हैं तो दिल्ली NCR में आइए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा प्रोग्राम है। महेंद्र, अपील कर दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं OBC वर्ग, हमारे STC OBC माइनॉरिटी समाज से अपील करूंगा कि दिल्ली में जो हमारे महापुरुषों की जयंती हो रही है, और उसमें हम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी कर रहे हैं। शरद यादव जी जो हमारे मंडल मसीहा थे,
और उसी माध्यम से हम जो उनकी आवाज़ थी, जो हमारे शरद यादव जी थे, और उन्होंने हरदम ये चाहा है कि ओबीसी की जनगणना हो और उन्हें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, ताकि ये जो लड़ाई हमारे बीच चल रही है ओबीसी वर्ग के अंदर वो खत्म हो, सबको समान बराबर हिस्सेदारी मिले। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, कल दिल्ली जरूर पहुंचें। दिल्ली कौशल क्लब में ये कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य पुष्पराज पटेल जी हैं, लोकेंद्र गुर्जर जी हैं, आरजी प्रजापति जी हैं, और सब हम ही लोग साथी हैं। एक बात और मैं अपील करना चाहूंगा, यह लड़ाई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसमें लाखों की संख्या में अब लोग उतर चुके हैं। ऐसा नहीं है, ओबीसी महासभा 21 राज्यों के लोग यहाँ पे आने वाले हैं कल। इसलिए सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर पहुंचें, अंबेडकर जी के संविधान को बचाएं और जाति की जनगणना कराएं। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए इस देश के 97% लोगों के पास न अपना टीवी है न अखबार है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन लोग बैठे हुए हैं, इसकी गिनती तो हो जाए। अगर आप दिल्ली एनसीआर में है तो कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जरूर आइए। जाति जनगणना को लेकर ओबीसी महासभा की बड़ी बैठक हो रही है, और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।